चरण सरोज रज निज मन मुकुरा सुधार वरनौ रघुवर विमल जसु जो ध्यायक फलिचार बुद्धिहीन सुमिरो पवन कुमार बल देहु मोहि हरहु विकार नमामि नमामि हो रामा नमामि नमामि हो राम नमामि नमामि हो रामा नमः। प्रेम से बोलो पार्वती पत्याय हरे हर महादेव। अंगार मोती के पावन कोड़ा में बसे गंगरेल गंगरेल के पावन मातीला दंडवत प्रणाम करते हैं। इकर बाद जितना झन ये मंच का सजाए में दान करे ऐसन दान दाता मन के चरण कमल सत नमन है। साथ ही साथ हमार दीदी कौशल्या सीता रुक्मणी के समान हमार बहिनी मन के चरण कमल सादर नमन करते हो। गांव के समस्त आयोजक समिति से लेकर निर्णायक भैया भोजन व्यवस्था में भोजन की तैयारी करेंगे हमारे रसोईया भैया मन के सबके चरण कमल्ला ये भाव के साथ प्रणाम करत हो। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुगवानी ये भाव के साथ आप सबके चरण कमल दंडवत प्रणाम है। मोर कथा लंका कांड दोहा क्रमांक 18। गयु सभा दरबार तब सुमनी राव पद कंज सिंह ठाउनी इत उत चिताऊ धीर वीर बल पुंज। ये मोर माता के दोहा है। एमे सुंदर से चर्चा करे के प्रयास करबो का पर समय सीमा बहुत कम है। हमर मन करा आपो मन करा आरती भी करना है तो आओ चलथन सर्वप्रथम मां जगत जननी जगदम्बा ल याद करथन सुंदर एक भजन के साथ में कथा प्रारंभ करबो। बोलो राजा रामचंद्र की जय। बोल श्यामल रामचंद्र की जय। आरती जी 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 हाँ, मंगल आरती चल चुके हैं गुरुदेव। आरती करेंगे उसके बाद आप है ना माता रानी की जो पावन भजन है उनको संयोजेंगे। आइए चलिए। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे। निवेदन है आप सभी के श्री चरणों से अपनी अपनी जगह में बड़ी सुंदर स्वभाव देंगे अपने हृदय आत्मा में माता रानी को अन्य प्रभु श्री रामचंद्र जी को तमाम भक्तजनों को संत जनों को हृदय मिलाने की प्रयास करेंगे महा आरती के संग। आवो दीदी हो ये बहनी बनावत हो सम्मिलित हो के प्रयास करो। आवो दीदी हो चलिए गुरुदेव। जय जय श्री राम। बोले श्यामल रामचंद्र की जय। बोले अंगारवती मैया की जय। बोल हनुमत लाल महाराज की जय। बोल शीतला मैया की जय। बोल गंगरेल धाम
की जय। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण कहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण कहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। ब्रह्मा परमेश्वर तुमके, ब्रह्मा परमेश्वर तुमके, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। कृपा करो हरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगाचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किसी विधि मिलो दयामया, किसी विधि मिलो दयामया, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु सुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार बड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, सतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन संपत्ति को सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामि सरितं नमामि, भवं भवामि सरितं नमामि।
तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव विद्याधरणम तमेव सर्वमम मम देवम देवे। चलिए अपने अपनी जगह ऐसे प्रदक्षिणा कर लेंगे 3 भावन। अने आने काने जापा पानी जन्मंतरो कृताने चा तानि सर्वाणि पश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बढ़िया मीठी मीठी भाव के साथ आइए, है ना, बाबा भोलेनाथ के श्री चरणों में, माता रानी के श्री चरणों में, कैलाश पर्वत में अपने अपने हाथों में रखी हुई दीपक को सुसज्जित कर देंगे मेरे बाबा भोलेनाथ के श्री चरणों में, है ना। और मंगल आरती जनमानस आप सभी दर्शन लाभ लेंगे। और लीजिए गुरुदेव जी, ये सादर मंच आपके नाम में सादर समर्पण करते हैं। पुनः, है ना, एक माता रानी के भजनों के साथ आप शुभारंभ करेंगे। बोलिए आदि शक्ति मैया की जय हो, शेरा वाली मैया की जय हो। बोले श्यावर रामचंद्र के जय। बोले राजा रामचंद्र की जय। जयकारा पुकारा, दिल ने पुकारा माँ तेरा सहारा। आजा माँ तुझे दिल ने पुकारा, आजा माँ तुझे दिल ने पुकारा, दिल ने पुकारा माँ तेरा सहारा। आजा माँ तुझे दिल ने पुकारा, आजा माँ तुझे दिल ने पुकारा। मैंने मन से तेरी पूजा की, मैंने शाम सवेरे मुझको दर्शन दे के मैया, भाग्य जगा मैंने मन से पूजा की है, मैंने शाम सवेरे मुझको दर्शन दे के मैया भाग जगा दे मेरे। मैंने मन से पूजा की है, मैंने शाम सवेरे मुझको दर्शन दे के मैया भाग जगा दे मेरे। मैया मैया बोले मेरा, मैया मैया बोले मेरा मन ही ये तारा। तुझे दिल ने पुकारा, आजा माँ तुझे दिल ने पुकारा, दिल ने पुकारा माँ तेरा सहारा। आजा माँ तुझे दिल ने पुकारा, आजा माँ तुझे दिल ने पुकारा।
तूने ही मेरे जीवन में पल पल किए उजाले, तूने ही पाला मुझको, तूने मुझे संभाले, तूने ही मेरे जीवन में पल पल किए उजाले, तूने ही पाला मुझको, तूने मुझे संभाले, तूने ही मेरे जीवन में पल पल किए उजाले। चरणों में मैंने तेरा, चरणों में मैंने तेरा तन मन मैंने वारा, तुझे दिल ने पुकारा, आजा माँ तुझे दिल ने पुकारा, दिल ने पुकारा माँ तेरा सहारा, आजा माँ तुझे दिल ने पुकारा, आजा माँ तुझे दिल ने पुकारा, आजा माँ तुझे दिल। जयकारा बोले राजा रामचंद्र की जय। आओ सत्संग कथा प्रसंग। चलो एक काम करते हैं। का काम करना है? सबसे पहले बैठना गंगरेल के धरती में है और सबके कहाँ ले जाना है? अब लंका। अब लंका काबल ले जाबो तो रावण ला समझाए बढ़ जाना है। का बन के? अंगद बन के जाना है। रावण ला कैसे समझाना है? तो अंगद बन के जाना है। और अंगद कैसे बनना है? तो शांति दूत के रूप में जाना है। कई संत बन पूछिसगा कि ये अंगद ला ही रावण की सभा में काबर भेजिस? शांति दूत बना। हनुमान जी महाराज ने भेज सकत रहीस, सुग्रीव भेज सकत रहीस, लेकिन हनुमान सिर्फ और सिर्फ अंगद ला काबर भेजिस? तो भगवान राम कारण बताइस। पहला कारण का तो भगवान राम कहते कि एक युवा ला धर्म के काम में जोड़ना ये पहला प्राथमिकता है कि भगवान। फिर पूछिस प्रभु और कुछ कारण है कि अंगद लते रावण के सभा में भेजा था? तो भगवान की देखा बाली और रावण की मित्रता है तो अंगद है रावण घर के सगा है और सगा के बात ला कोई मान के रावण समझ जाए तो का बुराई है? दूसरा कारण है। तीसरा कारण पूछिसला भगवान और का कारण है जो अंगद ला भेजा था? तो भगवान की कि अंगद ला परखना जरूरी है कि उनकर मन में पूर्ण रूप से राम भक्ति है कि अभी भी उनकर मन में छल है। अब छल वाला बात काबर बाली ला मारने वाला कौन है? भगवान राम है। और अंगद कौन है? वो बाली के लड़का है। तो अंगद के परीक्षा लेते हैं भगवान कि राम काजला सिद्ध कर सकते कि नहीं कर सकते। फिर पूछे प्रभु और कुछ कारण हुई? तो भगवान राम जवाब दिस। का जवाब दिस? चौथा कारण बताइस भगवान कि रावण ला खुले आम चुनौती भेजिस अंगद के रूप में। कैसे चुनौती भेजिस? कि किहिस की हे रावण ते 4 वेद 6 शास्त्र 9 व्याकरण 18 पुराण के ज्ञाता होगा। तो तोर तरफ से 3 जन आए रही जी। कौन? विभीषण जी महाराज के साथ में 2 मंत्री आए रही। बोला मैं अपन बना के दिखा दे। तो मोरो चैलेंज है रावण, महू अपन तरफ से 1 जन ला भेजत हो ते अपन बना के दिखा दे। और 5वां कारण एक ई वाला धर्म के मार्ग में ले जाना चाहत रही। ए वजह से 5 कारण रही से अंगद ला रावण के सभा में भेजे के। अब अंगद जी महाराज कहते कि मैं भी श्री हनुमत की तरह सेवा करने को इच्छुक हूँ। हे मेरे सर्वज्ञ मुझे आज्ञा दो, मैं भी इस पथ पर चलने को इच्छुक हूँ।
मैं भी श्री हनुमान की तरह सेवा करने को इच्छुक हूं। देख अंगद जी महाराज भगवान राम से विदा मांगे थे। अब विदा मांगा थे तो क्या कहा थे कि मैं भी श्री हनुमान की तरह सेवा करने को इच्छुक हूँ। हे सर्वज्ञ मुझे आज्ञा दे, इस पथ पर चलने को इच्छुक हूँ। अंगद जी महाराज भगवान राम से कहा मांगिस, विदा मांगिस और कहा निकल गया लंका की ओर। तो चलो आओ लंका की ओर सैर करथन। अंगद जी महाराज जाते जाते बोलते कि कोई मत रोको रे, कोई मत रोको रे यार तुम, कोई मत तो रे, मैं तो राम का दीवाना, जय हो, मैं तो राम का दीवाना आया हूँ, मुझे कोई मत रोको रे। अंगद जी महाराज ये भाव रखीस, भगवान के चरण कमल नमन करीस और निकल गए लंका की ओर। जैसे ही लंका में गईस, रावण के सैनिक मन खेलत रहीस, कूदत रहीस, पहरा गाड़ी के रखीस, पूछी संगत ला, अरे बानर तू कौन है? अंगद कथे चुप हो गए बेचारा, डायरेक्ट कहा अरे बानर तू कौन है? अंगद कुछ नहीं की, फिर पूछी हे बानर तू कौन है और इस राज लंका में कहाँ चला आ रहा है किस? तब अंगद जी महाराज की, मैं जिसका भेजा आया हूँ वो राजाओं का राजा है, पाछे हट प्रणाम कर, ये तेरे बाप का कर्ज है किस? अंगद जी महाराज और जो सैनिक के बीच में सिर्फ एक मुटका मारी, सैनिक बेहोश, अंगद जी सीधा लंका की ओर चल दी। इकर से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किसका गयूं सभा दरबार तब सुमरी राम पद कंज। सभा दरबार की ओर चल दी, इसका कर रावण के सभा में अब अंगद पहुंच गई। दीदी हो कहाँ पहुंच गए वो, कहाँ पहुंच गए? तुम्हार मन के मन कहाँ है? रावण के सभा में कौन पहुंच गए हैं? अंगद पहुंच गए। अंगद ला बैठे तको नहीं की, तुम्हारे घर कोई सगा आई तो एक लोटा पानी दूहू की नहीं दो, हाँ या ना? दूहू ना? चाय बना दूहू की नहीं दे, दूहू ना? काबा दूहू? ये हमारी संस्कृति। तो ये संस्कृति कहाँ खड़े? हमारे भारत के संस्कृति है कि कोई भी सगा आते बोला एक लोटा पानी देना, एक कप चाय देना, ये हमारे रीति रिवाज में है, ये भारत है। लेकिन अंगद जी महाराज कहाँ हैं? लंका में। लंका मतलब विदेश में। और जब विदेश में अंगद जी महाराज है तो रावण वाला बैठे तकोनी की, चाय पानी पूछना तो बहुत दूर, और रावण की ए बानर तू कौन है? कि सीधा बदला सवाल कर दी, ए बानर तू कौन है? अंगद जी महाराज कहते कि हे रावण, मैं तोर भलाई के लिए आऊंगा, और पिता तोर मित्रता रही, और वही मित्रता के नाते ते और मैं संबंधी हंसगा, मैं तोर भलाई के लिए आऊं। रावण कहते कौन पिता, कैसे पिता, काकर बेटा, काकर लड़का, मोला कुछ पता नहीं है किस रावण है। काबर रावण लग पता नहीं अंगद कौन है। अंगद समझे, देख रावण तोर जो का है खानदान है, उत्तम कुल पुलस्तक नाती, शिव विरंज पूजे बहु भांति। अंगद समझा था रावण, देख रावण जो तो कुल है उत्तम है, पुलस्तक नाती तो शिव पूरक है, यहाँ तक ते भी भगवान शंकर के तपस्या करने वाला व्यक्ति कुछ लोभ में आके, लालच में आके माता सीता के हरण कर दे, चुपचाप लहुटा दे कहीं दे। रावण अभी भी कंफ्यूजन है कि अंगद कौन है। फिर पूछी तो ये तो बता अंगद ते हरस कौन? तब अंगद जी महाराज जवाब दी कि हे रावण, मोर नाम का है अंगद है, और वो पिता के नाम का है? तो
तुमन तो कुछ नहीं कहा था, मुझे एकदम सुस्त लागत है। मोर पिता के नाम का है बाली है। जैसे ही अंगद ये बात ला बोलिस ना, तब रावण कहते क्या तू ही अंगद है, क्या तू ही बांस का पावक है, क्या तू ही पिता का घातक है। तेरा गर्व अगाज न होता, होता शत्रु का दूत नहीं, और आती तुझको लाज नहीं। इस रावण उकर बाद रावण समझाते अंगद ला, का समझाते, देख अंगद, राम के सेना में तोला का मिली जी, मोरसन आके मिल जा, और जैसे मोरसन आके मिलबे तो ये पूरा राज लंका के सेनापति बना दो। रावण के भाव देख, रावण के भाव, रावण राजनीति कर सकते, काबर राजा है, लेकिन अंगद भी कहा रे युवराज है। अब एक समझना का बात ला है, एक राजा के राजनीति ला एक युवराज किसे समझते। अंगद लकीस की राज लंकक तो सेनापति बना दूं, ते मोर साथ में आके मिल जा। अब अंगद के जवाब का आही एक भजन के बाद बताए के प्रयास करबो। बोलो राजा रामचंद्र की, बोल श्यावर रामचंद्र की जय। खामोशी है एक अदा है, खाली रस्ता बोल रहा है। आज मेरे रघुवर राजा, आज मेरे रघुवर राजा, तेरा रास्ता देख रहा है। खामोशी है खाली रास्ता बोल रहा है। हो 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 सियावर रामचंद्र के सावरे सूरते पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावरे सूरते पे कान्हा, दिल दीवाना हो गया। सावरे सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावरे सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। सावरे सावरे सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावरे सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावरे सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। एक तो तेरे नैन तिरछे, दूसरा काजल लगा। तीसरा तीसरा नजरे मिलाना, दिल दीवाना हो गया। सावरे सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। सावरे सूरत पे मोहन, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया मेरा, दिल दीवाना हो गया।
सावरे सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। हरि बोल। एक तो तेरे होंठ पतले दूसरा लाली लगी, तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। तीसरा तेरा मुस्कुराना दिल दीवाना हो गया। तीसरा दीवाना हो गया। सावरे सूरत के मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरे सूरत के मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। दिल दीवाना हो गया। सावरे सूरत के मोहन दिल दीवाना हो गया। सावरे दिल दीवाना हो गया। सावरे सूरत के मोहन 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 दिल दीवाना हो गया। बोले राजा रामचंद्र के जय। रावण के राजनीति चालू है। राजनीति कैसे चालू है? अंगद ला अपन सभा में मिलाए के काम करत है अपन दरबार में। काबर लंका के सेनापति कौन ला बनाना चाहते रावण? अंगद ला। सीधा खींच की है अंगद, अगर ते सुग्रीव के दर में राम के दूत बने हो बस तो तोला डर राय की जरूरत नहीं है। में रावण के राजनीति साफ साफ छुपे हैं। काबर रावण लगे हैं न 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 9 व्याकरण, तो अपन बुद्धि के प्रयोग कर अपन शरण में लाए के प्रयास कर, लालच दे के काम करी। सीधा सीधा कह दी इसकी है अंगद, कल से ये राज लंका के सेनापति तोला बना दूं। तो अंगद जी महाराज का की पता है का की ताई? अंगद जी महाराज की कि मैं बनूं तुम्हारा सेनापति, मुझ में इतनी योग्यता कहाँ, और सेनापति की जरूरत है तो रामा दल में फाजिल है। एक नहीं सैकड़ों वहां पर सेनापति बनने का काबिल है, पर शायद ही स्वीकार करे ऐसे गंदे महलों को नारी चुराए जहां पर उस मुकाम पर रहने को किसी। अंगद जी महाराज रावण के जो एहन आफर ठुकरा दिस, बोला फ्री आफर नहीं चाहिए रावण। तदा भले में नौकरी लगते है, नौकर बन में हूँ, भगवान के चरण कमल दिन रात चपक लूँ, लेकिन मोला तोर महल के सेनापति बने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि संगत सीधा बात करी। काबर जे महल में दाई हो सोचने वाली बात नहीं। अब वो रावण अंगद ला समझाए कि प्रयास करते कि भाई तुम मोर शरण में आ जा, सेनापति बना दो। सिद्धम मुहुम जवाब दी, मैं तोर में सेनापति नहीं बन सको रावण, मोर में उतना योग्यता नहीं है। अंगद जी महाराज अपन बड़ाई निकटबे नहीं करी। ए हरे रामदूत सीधा सीधा कह दी कि भाई मैं तो राज लंका के सेनापति बन हूं, मोर में इतना योग्यता तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर तोला चाहिए सेनापति तो मोर से बड़े बड़े योद्धा है कहाँ? राम के पास। पर कोई नहीं रहा है तो साथ काबर जिकर मन में खोट है, जिकर नियत खराब है, और नियत खोड़ आदमी संग कौन घूम ही जी, कौन रहना पसंद करी।
अंगद जी महाराज रावण ने समझाए कि प्रयास करिस कि रावण तेरे पास सब चीज है, बता दाई हो रावण के घर में का चीज की कमी रही सोई मोला बता। सोन के लंका, सोन के रंधनी खोली, सोन के सेप्टिक, सही कहा तुमने, रावण का पूरा लंका सोना के भाई, सोना के। यहां तक रावण के बकरी के राजा को सोना के रहीस राजा राजा ला जानता नहीं वो हमार जंगली है हरन वो तो राजा कथा है ना खेरपा। तो रावण की खेरपा तक काय के सोना के बता भला, लेकिन अंगद जी महाराज स्वीकार करीस का नहीं करीस। काबर अंगद ला का चाहिए, प्रभु चाहिए। का चाहिए, प्रभु चाहिए, प्रभु। आवाज का जयंती है मना तो तू मना, गुहा जयंती मना तो ना, मना तो कि नहीं मना तो गुहा जयंती उकरे उपलक्ष्य, हाँ उकरे जो उपलक्ष्य में आज भगवान के भजन करत हो, है ना। और गुहा सब जानते हैं, काबर हमर निषाद भाई मन के आदर्श है वहाँ। काबर हमर निषाद भाई मन ला का करिस, सत्संग की ओर लेगिस, मिलाए की तरफ लेगिस को ना गुहा राज्य महाराज। अब काबर मोर से ज्यादा तो मन जानतो दाई हो गुहा के बारे में, मैं तो नहीं जानता ज्यादा, है ना। तो भगवान गुहा राज्य महाराज भगवान से एक विनती करे रही, इसका विनती करे रही पता है, और जयंती तीकर से खुश है रखो बीच में, है ना। केवट ने कहा रघुराई से, कौन है, केवट जी महाराज का की भगवान से। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट जी महाराज भगवान राम से विनती करी इसका। केवट ने कहा रघुराई से, उतराई न लूंगा हे भगवन। तुम भवसागर के मालिक हो। केवट जी महाराज के कहा थे कि तुम मालिक हो, मैं देख ये भाव है कोकर एक भक्त के जो भगवान ला साक्षात भवसागर के मालिक बताते। तुम भवसागर, है ना, तुम लग गायल नहीं आया, महूल गायल नहीं आया, काबर मोर स्वर नहीं बनेगा। भगवान ने साफ साफ किसकी भैया कि तुम भवसागर के मालिक हो, मैं यहाँ वहाँ पार लगाता हूँ। देख केवट का किस, मैं यहाँ वहाँ पार लगाता हूँ, तुम वहाँ वहाँ पार लगा देना। केवट के भाव है, भगवान से विनती करीस। अब ये विनती करे कर करीस पता है, उतराई न लूंगा हे रघुवर। जब भगवान केवट था, भगवान राम ला जब गंगा पार करीस तो भगवान राम लोग का देत रही से उकर इनाम, उकर पैसा, उतराई अंगूठी। केवट मना कर दिस, काबर मना करीस पता है, केवट के मन में भाव रहीस, प्रभु ते मोर जाति सगास की भगवान राम ला ते मोर जाति सगास गा, और कौन जाति सगा से लेन देन करते। लक्ष्मण जी महाराज कंफ्यूज हो गए, केवट किसे कहा थे भगवान ला अपन जाति सगा समझ लिस। लक्ष्मण पूछिस कैसे जी केवट, ते राम ला अपन जाति सगा कैसे कही देस। तो केवट जी महाराज को काम वही छड़े, अब मोरो काम वही छड़े। लक्ष्मण जी महाराज कैसे पूछिस, फिर कैसे दोनों काम एक ही हरे। तो केवट जी महाराज कहते कि मैं तो नंदी पार करा होगा, लेकिन वो तो भवसागर से पार करा देते। कहां से पार करा देते प्रभु, भवसागर से पार करा देते। तो दोनों काम एक ही हो गए ना भाई, कोई इसकी नहीं हुई। केवट महाराज नदिया पार करावत है और प्रभु भवसागर पार कराते। इकर सती भगवान राम लखीस कि उतराई न लूंगा हे भगवान, मेरा नैया पार लगा देना, है ना। केवट जी महाराज के भाव है। तब मैं ये बात से बाद में बीच में खुश रहूंगा, गुहा जयंती मना होते वजह से
अब इनमें भाव भी देख, केवल भी अपन आप ल कौन ल समर्पण कर दिस, भगवान राम ल समर्पण कर दिस कि प्रभु मैं तो तोड़ो, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो सब है सब तोड़, और तेरा तुझको सौंपता क्या लागे प्रभु मोर। एक केवल के भाव रिस। अंगद जी महाराज के भाव भी वही है कि जो भी है प्रभु की कृपा से सब चीज है मोर पास। बोला तो लंका नहीं चाहिए रावण, मोर तो सेनापति नहीं बनना है रावण। काबर जे लंका में पढ़ाई की स्त्री न चोरी करके ला है, वहाँ के अन्न खाना भी पाप के समाने की संगत जी महाराज। सबो जान खुदाई हो, सबो कोई किसान के बेटा, सबो मेहनत की कमाई काला होते। आप सब धान ला, एक बीजा धान ला 120 दिन के समय लगते कि नहीं लगे? एक बीजा धान ला पैदा करे में 120 दिन लगे। मेहनत लग देख ले, जोताई से लेकर बुआई तक, बुआई से लेकर निंदाई तक, निंदाई से लेकर दवाई छिताई तक, और दवाई छिताई से लेकर करगा निकले धान लग कटाई तक किसान संभाल के रखते बेचारा। एक किसान 4 जन पर मेहनत करते दीदी, के जन पर मेहनत करते? 4 जन। काकर पहला मेहनत करते मुसुआ मन, मस्त धान होते, जितना खाना है पेट भर मुसुआ खा लेते। अब उकल ले बांझ गए तो काकर है किसान। तो पहला मेहनत काकर पर करते किसान है ये मुसुआ मन। दूसरा मेहनत काकर पर करते पता है किसान है सूद उज के आ जाते हमारे गांव में। क्या कहते? एक ठो मुसवा के दूध हो का दान, जय गंगा पोखो पोखो से मिल तो राधा ला मोर खाए बर जोर। तो दूसरा ही ए मंगैया खवैया इकर मन बन निकाल देते। तीसरा हिस्सा कहाँ जाते किसान के धान के? मौसा ससुरावत है, जीजा है ना। तो किसान के तीसरा जो कमाई रहते वो दान पुण्य में जाते, एक खवाना ओला खवाना, जैसे हम तुहर गांव मानता हम अलग खवाओ नहीं भाई बात है ना। तो ये तीसरा हिस्सा कहाँ जाते? दान में जाते। दान करना चाहिए दीदी हो, हर एक व्यक्ति ला दान करना चाहिए, चाहे 10 होना चाहिए। अब बचे खोचे जो बांध जथे किसान करगा ओकर नान ना लोग लेकर काम आते, अपन लेकर खवाते। ये होते मेहनत है ना, ये होते मेहनत। और जब मेहनत की पसीना के कमाई ला जब खावे ना, वो में आते ताकत। तो अंगद जी महाराज ने शुद्ध 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 एकदम लालच दे दी कि तोला में राज लंका के सेनापति बना दूं अंगद। अंगद महाराज ने ये बात हजम नहीं हुई, बिल्कुल हजम नहीं हुई, हजम नहीं हुई। मैं समय लेती देखा तो नहीं हो, कितना मेरे पीला बत्ती जला देती तब मैं यहाँ भागते हो कहीं के। कावरी कर बाद में तू तो मंच में वो बैठता है वो, अब मैं यहाँ 11 बजे खाए रहा हूँ। क्या बताऊँ, आधा तो लाइन बल वाला मन मोर 1 घंटा तक पैर दे रही। तो आओ चलते हैं एक भजन करते हैं, भजन के बाद कथा बढ़ो। बोलो राजा रामचंद्र की जय। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। कद को दावा करे भले संसार जी, कद को दावा करे भले संसार जी, सुख दुख माँ परिवार जी, थे सुख दुख माँ परिवार जी। निवेदन जोरदार ताली के साथ एक प्यारा सा भजन आपके बीच। भक्ति की बांधी डोरी ना संगी, मन मां जगाने ज्योतिना।
मनमा जगले ज्योतिना गले ज्योतिना गले ज्योतिना ना ना संगे मनमा जगले ज्योतिना जिंदगी भर का करो पर जन्मों में काटा जीवन मले ले सुख दुख के माटा जिंदगी में करो पर जन्मों में काटा जीवन मले ले सुख दुख के माटा भक्ति बांधे डोरे ना